हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी आप लोगों के लिए रचना शायरी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। स्पेशली जो अभी नया बैच शुरू हुआ है 2022 बैच, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि तुम लोगों के लिए आयुर्वेद नया है, आयुर्वेद के टर्म्स नए हैं, सब चीज़ें नई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आयुर्वेद के टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, इजी से इजी वे में एक्सप्लेन करूँ और उनका साइंटिफिक लॉजिक बताऊँ ताकि तुम लोग इन टर्म्स को समझ पाओ, आयुर्वेदा को समझ पाओ। और जब याद करना भी पड़े तो तुम्हें रटना ना पड़े, पहले से तुम्हें हर चीज़ क्लियर हो ताकि तुम उसको समझ के याद कर पाओ। और हम उन्हीं श्लोक को ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे थ्योरी पार्ट के लिए और आगे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं। आयुर्वेदा में एक टॉपिक है गर्भ शरीर से। तो गर्भ शरीर से हम शुरू कर रहे हैं। तो गर्भ पहले हम देखते हैं कि गर्भ क्या है। गर्भ क्या है, मॉडर्न में तुम लोगों ने एक टर्म सुने होंगे, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस। जाइगोट क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो सेल बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट में आगे डेवलपमेंट होता है, 8 वीक तक हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और 8 वीक के बाद जब डिलीवरी तक, बर्थ तक, टिल बर्थ हम उसको फीटस बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स तुम लोगों ने पहले भी सुनी हुई होंगी, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। इन्हीं तीनों टर्म्स को कलेक्टिवली आयुर्वेद में बोला जाता है गर्भ। तो यहाँ गर्भ का मतलब जाइगोट भी है आयुर्वेद में, गर्भ का मतलब एम्ब्रियो भी है और गर्भ का मतलब फीटस भी है। तो गर्भ शरीर, शरीर का क्या मतलब है, शरीर का मतलब होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट। तो गर्भ का ओरिजिन कैसे हुआ, गर्भ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, गर्भ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उस चीज़ को हम जहाँ पढ़ते हैं उस टॉपिक को हम बोलते हैं गर्भ शरीर। तो शुरू कर रहे हैं हम गर्भ शरीर। गर्भ शरीर में भी सबसे पहला है हमारा गर्भ का डेफिनेशन कि गर्भ को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग गर्भ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उसमें है शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। ये डेफिनेशन आचार्य चरक ने दी है। अब हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि डेफिनेशन का क्या मीनिंग है, ये जो टर्म्स हैं हमारी, इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। तो 1 बाय 1 हम टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम शुक्र से। शुक्र क्या है, आयुर्वेद में शुक्र की बात करें तो शुक्र धातु होता है। अब ये शुक्र धातु क्या है, आयुर्वेद में हमारा जो शरीर बनता है वो 7 धातुओं से बनता है। उस 7 धातु में से एक धातु होती है शुक्र धातु। ये धातु क्या है, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं जो हमारे शरीर में मिलते हैं और इन टिश्यू से हमारा हमारा शरीर बनता है। तो 7 तरीके के टिश्यू से हमारा शरीर बनता है जिसको हम धातु बोलते हैं। उन 7 टाइप के टिश्यू जो हैं, उन टिश्यू में एक तरीके का टिश्यू होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्या करता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का काम होता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन करने वाला जो टिश्यू है उसको ही हम आयुर्वेद में शुक्र धातु बोलते हैं। अब हमें ये समझना है कि यहाँ शुक्र क्या है। आयुर्वेद में एक चीज़ है कि जैसे जो भी टर्म्स रहती हैं उस टर्म्स को हम अलग अलग जगह, उस टर्म्स का अलग अलग मीनिंग होता है। सेम टर्म्स को हम अलग अलग जगह उसका अलग मीनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे शुक्र क्या है, यहाँ पे जो हमारा शुक्र है, जब हम गर्भ के बनने की बात करेंगे, जब हम जाइगोट के बनने की बात करेंगे, एम्ब्रियो के बनने की बात करेंगे, तो यहाँ पे शुक्र क्या है, यहाँ पे शुक्र रहेगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, स्पर्म्स। तो यहाँ पे हम जब जाइगोट की डेफिनेशन आती है, गर्भ की डेफिनेशन आती है, तो वहाँ पे शुक्र का क्या मतलब होता है, शुक्र का मतलब होता है स्पर्म से। और जनरली शुक्र का क्या मतलब होता है, शुक्र धातु। ये शुक्र धातु क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पूरा टिश्यू। और यहाँ पे शुक्र का क्या मतलब है, स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो यहाँ शुक्र हो गया हमारा स्पर्म, शुक्र, पुरुष बीज भी हम उसको बोलते हैं। शोणितम, शोणितम का क्या मतलब है, शोणित के लिए 3 टर्म्स आयुर्वेद में आती हैं। शोणित हम रक्त धातु को भी बोलते हैं, ब्लड को भी हम शोणित बोलते हैं आयुर्वेद में। आर्तव, आर्तव क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है। तो आर्तव मेंस्ट्रुएशन ब्लड को भी हम शोणित बोलते हैं आयुर्वेद में। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों को पता है जाइगोट ना तो ब्लड से बनता है ना मेंस्ट्रुएशन ब्लड से बनता है। जाइगोट किससे बनेगा, ओवम से, ओवा से। तो यहाँ पे शोणित का क्या मतलब है, यहाँ पे शोणित का मतलब है स्त्री बीज, हमारा ओवम या ओवा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र हो गया स्पर्म, शोणित हो गया हमारा
ओवम या ओवा। तीसरी टर्म है हमारी डेफिनेशन में जीव। अब शुक्र और शोणित, स्पर्म और ओवम हम पहले से जानते हैं, समझते हैं, पढ़े हुए हैं। अब तुम्हारे लिए नया क्या है? जीव। तो हम इस जीव को समझेंगे कि ये जीव क्या है। जीव, तुमने एक शब्द सुना होगा सजीवता, सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। क्या फ़र्क होता है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में? लिविंग थिंग्स में क्या होता है? चेतना होती है, एनर्जी होती है। उसी आत्मा या जीव को हम उसी आत्मा को हम जीव बोलते हैं। सजीव क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि सजीवता के अंदर एक एनर्जी होती है, एक आत्मा नाम की चीज़ होती है जो उनको सजीव बनाती है, जो उनको निर्जीव से अलग करती है। क्या? आत्मा। एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को समझता हूँ। जैसे कोई भी मशीन है, मशीन कैसे काम करती है? एक मशीन का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या वो हम एक मशीन को बनाते हैं, उसकी बॉडी बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसके ढांचे को बनाते हैं, तो क्या वो ढांचा बनाने से वो मशीन चल जाती है, काम करने लग जाती है? नहीं करती। क्यों? उस मशीन को चलाने के लिए या तो उसमें लाइट चाहिए होती है, करंट चाहिए होता है, या पेट्रोल चाहिए होता है, या गैस चाहिए होता है, या फ्यूल चाहिए होता है। मतलब हम कोई भी मशीन को चलाएंगे तो सबसे पहले हमें मशीन का एक ढांचा चाहिएगा, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। अब केवल वो बॉडी मशीन का काम नहीं करेगा, बॉडी को चलने के लिए भी उसमें एक एनर्जी चाहिए, जिसको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, करंट की फॉर्म में ले सकते हैं, सनलाइट की फॉर्म में ले सकते हैं, पेट्रोल के फॉर्म में ले सकते हैं। तो सेम टू सेम चीज़ हमारे शरीर के साथ है। हमारा जो ढांचा है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, क्या वो अकेली काम कर लेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि अगर अकेली काम कर लेगी तो डेड बॉडी काम क्यों नहीं करती? क्योंकि डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में फ़र्क है इसी एनर्जी का, इसी करंट का, इसी सनलाइट का, इसी पेट्रोल का, इसी एनर्जी का फ़र्क है। तो वो जो एनर्जी जब इस बॉडी में, इस स्ट्रक्चर में आती है, तभी हम काम करने लगते हैं ना। उसी एनर्जी को, उसी कॉन्शियसनेस को जीव बोला गया है यहाँ पे। तो गर्भ, एम्ब्रियो किससे बनेगा? शुक्र स्पर्म से, शोणित ओवम से, और जीव आत्मा से। बिना आत्मा के गर्भ नहीं बनेगा, क्योंकि शुक्र और शोणित क्या बनाएंगे? बॉडी बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे। केवल ढांचा काम कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मशीन का ढांचा भी तो काम नहीं कर रहा ना। तो हमारा ढांचा कैसे काम करेगा? नहीं करेगा ना। उसको काम करवाने के लिए उसमें एनर्जी चाहिए, कि वो एनर्जी, वो सजीवता, वो चेतना किससे आती है? जीव से आती है। इसलिए आयुर्वेद में गर्भ के बनने के लिए केवल दो शेल्स की ज़रूरत नहीं होती कि शुक्र आ गया, शोणित आ गया और गर्भ बन गया। ऐसा नहीं होता। क्यों? शुक्र और शोणित केवल शरीर बनाएंगे, केवल बॉडी बनाएंगे, केवल ढांचा बनाएंगे। उस ढांचे को काम करवाने के लिए जो चेतना चाहिए, जीव, उसका आना जरूरी है। तो आयुर्वेद के अनुसार गर्भ, फीटस